हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम हिंदी के सभी जो है ना आधे अक्षर से बने शब्द को जो है ना पढ़ना और लिखना दोनों सिखाएंगे। यानी आज के इस क्लास में आपका जो है ना जितना भी प्रॉब्लम्स है हिंदी पढ़ने का वो सभी जो है ना मात्र एक क्लास, और वो क्लास जो है ना ये है। अगर आप लास्ट तक देखते हैं, पूरे ध्यान से देखते हैं, तो मैं पूरे दिल से और कसम से मैं कहता हूं कि आपको जो है ना हिंदी की जितना भी प्रॉब्लम्स हो रही है पढ़ने में या लिखने में, वो सबक का जो है ना प्रॉब्लम खत्म होने वाला है इस क्लास के बाद। यानी इस क्लास में जो है हम आपको आधे अक्षर वाले शब्द जो है ना पढ़ना सिखाएंगे, जिसमें आपको हम सिखाएंगे रेफ की मात्रा वाला र पदेन, जो इस तरह का भी होता है, ठीक है ना। जैसे यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, और यहां पे देखिए, जितना भी अक्षर लिखा जा रहा है इस तरह से बनने वाला जितना भी होगा वो सभी जो है ना आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे यहां पे देखिए, और कठिन से कठिन शब्द या बड़े बड़े शब्द है वो सभी को जो है ना आज के इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए यहां पे क है और म के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, जो पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि इसको क्या पढ़ेंगे। न म में है ये र पदेन, इसको क्या पढ़ेंगे, ये प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। ट है और फिर इसमें र पदेन, इसको क्या पढ़ा जाएगा, ये प्रॉब्लम हो रही होगी आपको। श आधा ब, फिर यहाँ पे द है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, ये प्रॉब्लम हो रही होगी। या मान लीजिए यहां पे जो है ना ये शब्द लिखा गया है, ठीक है, तो ये आपको लग रहा होगा बड़ी कठिन शब्द है, बड़ा कठिन है, ये तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो यही चीज आपको जो है ना आज के इस क्लास में कंप्लीटली सिखाने वाला हो कि आप आधे अक्षर वाले शब्द को या बड़े से बड़े या कठिन से कठिन शब्द को आप आसानी से कैसे पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो आइए आज के इस क्लास में हम सीखते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे आप तक पहुंचता रहेगा। और हाँ, आप जो है ना आज की इस क्लास को पूरा कंप्लीट देखने के बाद जो है ना इस क्लास को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, पूरा लिखिएगा जितना भी बताया जाएगा इस क्लास में, और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इस क्लास को पढ़ने के बाद आपका जो है ना लगभग 95% हिंदी पढ़ना आ जाएगा, और 5% जो रहेगा ना वो जो है ना आप हिंदी रीडिंग प्रैक्टिस जब हम कराएंगे ना आपको, तो उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी 100% आपको हम हिंदी पढ़ाकर ही दम लेंगे। इससे पहले जो हमारा क्लास था सभी मात्रा से बने शब्द, जिसमें आपको हम पीडीएफ दिए थे, अगर इसमें भी आपको चाहिए फ्री पीडीएफ तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और उसमें आप बोलकर या लिखकर भेज दीजिए हिंदी आधे अक्षर वाला पीडीएफ क्लास, ठीक है ना, यह हाफ लेटर पीडीएफ क्लास हिंदी का, ठीक है ना। तो आपके पास इसका पीडीएफ चला जाएगा। ये तभी जाएगा जब आप पूरा क्लास करेंगे। देखिए पीडीएफ ले लेने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप पूरा कंप्लीट लास्ट तक क्लास को नहीं देखेंगे। जैसे यहां पे देखिए, कर्म, नम्र, ट्रक, शब्द, राष्ट्रीय, देखिए इसको आसानी से पढ़ दिए हम। आपको भी ऐसे पढ़ना है तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए अब हम क्लास को जो है ना शुरू करते हैं। देखिए ये जो है ना 2024 का ये धमाल मचाने वाला क्लास है। ऐसा क्लास आपको बार बार नहीं मिलेगा। मैं क्यों इतना समय ले रहा हूं आपसे, क्यों अब तक हम क्लास शुरू कर दिए रहते, क्योंकि आपको यह बताना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा क्लास आपको बार बार लाइफ में नहीं मिलेगा, यानी बार बार मौका नहीं मिलेगा। ये मौका जो मिल रहा है ना आपको शकील सर की तरफ से, जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल की तरफ से देना है, मिल रहा है, तो आप इस मौके का फायदा उठाइए और अच्छे से पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो हमारे वीडियो का लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में है, या आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर ले लीजिए, वहां से आप हमसे पूछ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप पे 24 घंटा हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, बिल्कुल फ्री में। तो आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो देखिए यहां पे सभी आधे अक्षर से बने शब्द, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे रेफ की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। तो देखिए यहां पे रेफ की मात्रा वाला जो है ना किस तरह होता है, यहां पे देख लीजिए,
रेफ की मात्रा, ठीक है, र रेफ की मात्रा, ये जो है ना इस तरह का होता है। ये जो है ना अक्षर के ऊपर इस तरह से लगता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जिस अक्षर पे लगा रहेगा उस अक्षर के साथ जो है ना इसका उच्चारण नहीं होता है। इससे पहले वाला जो अक्षर होगा, मान लीजिए यहाँ पे क हो गया, फिर यहाँ पे क के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इस रेफ का आधा र उच्चारण होता है। तो इससे पहले जो अक्षर आएगा उस अक्षर के बाद जो है ना आधा र उच्चारण होगा। जैसे इसको पढ़ेंगे क, फिर यहाँ पे रेफ है, फिर यहाँ पे क है, तो क्या पढ़ेंगे इसको कर्क, इसको करक मत पढ़िएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे च और यहाँ पे म है, म के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है। तो इस रेफ की मात्रा का उच्चारण जो है ना इस च के बाद आधा र होगा, ठीक है ना। क्या होगा, चर्म, इसको चरम मत पढ़िएगा, ठीक है ना। इसी तरह से जो है यहां पे ना आपको हम रेफ की मात्रा से बने शब्दों को जो है ना पढ़ना यहां पे हम सीखते हैं। देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां पे ध और यहां पे क्या है, म, और म के ऊपर देखिए क्या है, रेफ की मात्रा है। तो इस रेफ की मात्रा का उच्चारण कब होगा, ध के बाद आधा र होगा। देखिए म पर नहीं होगा, जिस अक्षर पे लिखा रहेगा उस अक्षर पे नहीं होगा, उस अक्षर से पहले जो अक्षर रहेगा उसी अक्षर के बाद जो है ना आधा र का उच्चारण होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ेंगे धर्म, देखिए यहाँ पे सु, य के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इस रेफ का मात्रा जो है ना उच्चारण होगा सु के बाद, तो क्या पढ़ेंगे इसको, सूर्य, क्या पढ़ेंगे, सूर्य। देखिए ध्यान से, सूर्य। फ और यहां पे क्या है, क, और क के ऊपर क्या है, यहां पे रेफ की मात्रा है। तो इस रेफ की मात्रा जो है ना क से पहले जो आया है फ, फ के बाद आधा र होगा, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, फर्क, इसको फर्क मत पढ़िएगा तो गलत हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे, फर्क। ह स के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हर्ष। स द के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सर्द। म और यहां पे क्या है, म के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मर्म। देखिए यहां पे त और यहां पे क के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तर्क पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पे देखिए व श, और श के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ष। द और यहां पे क्या है, द के ऊपर क्या है, यहां पे रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे इसको, दर्द। देखिए यहां पे का, य के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कार्य। आ य के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, आर्य। यहां पे देखिए क और यहां पे क्या है, म के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे कर्म, इसको कर्म मत पढ़िए, कर्म। द और यहां पे क्या है, प के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे दर्प। च और यहां पे क्या है, च के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे चर्च। अ और यहां पे क्या है, थ के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे अर्थ। शा, क के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे शार्क। पा और यहां पे क्या है, क के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे पार्क। चा, ट के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे चार्ट। पा थ के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे पार्थ। ग और यहां पे क्या है, व के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे गर्व। श और यहां पे त के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे शर्त। क फिर यहां पे क के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, और यहां पे श, तो इसको पढ़ेंगे कर्कश।
इस क के ऊपर है आधा र यानी रेफ की मात्रा, तो इसका उच्चारण जो है ना, पहला जो क है इसके बाद होगा आधा र। ठीक है, स त क के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे सतर्क। क के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे तालव्य श, देखिए दो कर्कश, इसको पढ़ेंगे कर्कश। देखिए दो अक्षर एक ही लिखा गया है शब्द, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पे देखिए घ स यानी मूर्धन्य श, उसके ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा अण, तो इसको पढ़ा जाएगा घर्षण। द ज के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, इसको क्या पढ़ेंगे दर्जन। संग, देखिए स के ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है, तो संग। घ श मूर्धन्य श, इसके ऊपर रेफ की मात्रा है, तो इसको पढ़ेंगे संघर्ष। ग ज के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो इसको क्या पढ़ेंगे गर्जन। द श के ऊपर क्या रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे क, दर्शक। स ज के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो इसको क्या पढ़ेंगे सर्जन। नी ब के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे ल, निर्बल। ब त के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो इसको क्या पढ़ेंगे बर्तन। न और यहां पे त के ऊपर क्या है, रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे क, तो इसको क्या पढ़ेंगे नर्तक। देखिए यहां पे धा मी, म में छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे इसी में रेफ की मात्रा है, और यहाँ पे क, तो इस रेफ की मात्रा जो है ना, धा के बाद आधा र उच्चारण होगा। ठीक है, धार्मिक। नी भ के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे य, तो निर्भय। द प के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे अण, तो इसको क्या पढ़ेंगे दर्पण। ध म के ऊपर रेफ की मात्रा, वी र धर्मवीर। श म के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न ना है, क शर्मनाक। प व के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे त, तो इसको क्या पढ़ेंगे पर्वत। का मी, फिर इसमें रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे क है, तो इसको क्या पढ़ेंगे कार्मिक। आ शी, श्र में बड़ी ई की मात्रा, वा, फिर उसके ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे द, तो इसको क्या पढ़ेंगे आशीर्वाद। व गा के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे का र, वर्गाकार। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप र रेफ की मात्रा वाले शब्द को जो है ना, आप उच्चारण करके पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा जिस अक्षर पे रेफ की मात्रा लिखा रहेगा उस अक्षर के साथ जो है ना, आधा र का उच्चारण नहीं कीजिएगा। उससे पहले जो अक्षर लिखा रहेगा उस अक्षर के बाद जो है ना, आधा र का उच्चारण कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको जो है ना, एक बार डायरेक्ट आपको पढ़ना सिखाते हैं। देखिए यहां पे ये क्या लिखा है धर्म। देखिए अगर डायरेक्ट आपको नहीं आता है, डायरेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने मन में इसका उच्चारण करके डायरेक्ट पढ़ दीजिएगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए सूर्य, फर्क, हर्ष, सर्द, मर्म, तर्क, वर्ष, दर्द, कार्य, आर्य, कर्म, दर्प, चर्च, अर्थ, शार्क, पार्क, चार्ट, पार्थ, गर्व, शर्त, कर्कश, सतर्क, कर्कश, घर्षण, दर्जन, संघर्ष, गर्जन, दर्शक, सर्जन, निर्बल, बर्तन, नर्तक, धार्मिक, निर्भय,
दर्पण, धर्मवीर, शर्मनाक, पर्वत, कार्मिक, आशीर्वाद, वर्गाकार। तो इस तरह से जो है आप इसको डायरेक्ट पढ़िएगा। तो चलिए अब हम र पदेन की मात्रा वाले शब्द को जो है ना यहां पे हम पढ़ना सीखते हैं। जो नीचे इस तरह से लगता है ना, यहां पे लगा हुआ है, इसी तरह का वर्ड्स यहां पे हम पढ़ना आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं र पदेन की मात्रा किस तरह का होता है। तो देखिए इस तरह का होता है, एक जो है ना इस तरह का भी होता है, ठीक है, ये दो होता है इस तरह से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो है ना ये र पदेन केवल ट और ड में इस तरह से लगता है। ये दो ही अक्षर है, क से ज्ञ तक जितना भी हिंदी का व्यंजन है उसमें से दो अक्षर है ट और ड, जिसके ऊपर ये इस तरह का र पदेन लगता है। बाकी सभी अक्षरों में इस तरह से लगता है, इस तरह से र पदेन, ठीक है। तो र पदेन जो है ना इसका उच्चारण कीजिएगा, जिस अक्षर में लगा रहता है उसी अक्षर के साथ जो है ना आधा र का उच्चारण होता है। जैसे इसको पढ़ेंगे क्र, देखिए क्र, ट्र, ड्र, अगर म में लगता है तो इसको क्या पढ़ेंगे म्र। इससे पहले हम आपको बताए थे रेफ की मात्रा जो इस तरह से रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इसका उच्चारण जो होगा ना जिस अक्षर पर रहेगा उस अक्षर के साथ नहीं होगा, उस अक्षर से पहले होता है, ठीक है। लेकिन र पदेन में क्या होगा कि ये जिस अक्षर में लगा रहेगा उसी अक्षर के साथ जो है ना आधा र का उच्चारण होगा, ठीक है। और इस तरह का जो र पदेन है ये केवल ड और ट में ही लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम र पदेन से बने शब्दों को जो है ना पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। आप जो है ना क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्लास आपको बार बार नहीं मिलेगा। देखिए यहां पे क्र, देखिए क में र पदेन है ना, यहां पे क्र, अम, इसको क्या पढ़ेंगे क्रम। देखिए यहां पे ट में है र पदेन नीचे इस तरह से, तो इसको क्या पढ़ेंगे ट्र। ध्यान रखिएगा ट और ड में केवल इस तरह का जो है ना र पदेन आपको मिलेगा, ठीक है। और यहां पे क्या है क, तो इसको क्या पढ़ेंगे ट्रक, व, और यहां पे क्या है ज्र, ज में र पदेन, इसको क्या पढ़ेंगे वज्र। प्र, देखिए प में र पदेन प्र, अण, प्रण। ध्यान रखिएगा जिस अक्षर पे र पदेन लगेगा उसी अक्षर के साथ जो है ना आधा र का उच्चारण कीजिएगा। जैसे यहां पे देखिए ग में क्या है र पदेन है और फिर इसमें आ की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे ग्रा, स, ग्रास, इसको ग्रॉस मत पढ़िए, ग्रा, ग में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के साथ जो है ना आपको र पदेन का भी आवाज निकालना है, आधा र, ठीक है ना। ग्रा, ग्रा स, ग्रास। यहां पे देखिए ड है और यहां पे इसमें छोटी ई की मात्रा है और इसमें र पदेन है, तो इसको क्या पढ़ेंगे ड्री, यानी डी लिखा है तो डी में जो है ना आधा र का उच्चारण होगा, तो क्या पढ़ेंगे इसको ड्रिल, ड्री, और यहां पे क्या है ल, तो ड्रिल, ठीक। यहां पे देखिए ग्र, ग में र पदेन ग्रह, ग्रह। देखिए यहां पे भी ग्रह, ग्रह, दो शब्द इसमें भी लिखा गया है। देखिए यहां पे देखिए उर, व में र पदेन व्रत, व्रत। यहां पे देखिए ग्रा, ग में र पदेन और फिर इसमें आ की मात्रा है, तो क्या पढ़ेंगे ग्रा, फ, ग्राफ। देखिए यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे ड्रे, ड में एक ही मात्रा है, फिर यहां पे र पदेन है तो ड्रे, डी होगा, डी के बाद क्या होगा आधा र का उच्चारण होगा ड्रे, स, ड्रेस। च, क्र, इसको क्या पढ़ेंगे चक्र, शु, क्र, शुक्र। देखिए यहां पे ट्रा, ट में आ की मात्रा, फिर यहां पे र पदेन है, तो आ के बाद जो है ना र का उच्चारण होगा ट्रा, अम, ट्राम। देखिए यहां पे प्रा, अण, प्राण, ब्र, श, इसको क्या पढ़ेंगे ब्रश, व, क्र, वक्र, उ, म्र, उम्र, ग्रा, म,
ग्राम, अश्रु, अश्रु, हस्र, हस्त्र, क्रीड़ा, क्रीड़ा, या इसको क्रीड़ा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ड्र, म, ड्रम, आम्र, आम्र, मद्रास, मद्रास, ड्रापर, ड्रापर, प्रहरी, प्रहरी, नम्रता, नम्रता, प्रचार, प्रचार, भ्रमण, भ्रमण, प्रसाद, प्रसाद, और इसमें आ की मात्रा है प्रणाम, प्रणाम, प्रकृ, देखिए क में री की मात्रा है कृति, प्रकृति, चंद्रमा, चंद्रमा, प्रसार, प्रसार, ड्राइवर, ड्राइवर, परिश्रम, परिश्रम, अग्रज, इसको क्या पढ़ेंगे अग्रज, प्रतिकूल, प्रतिकूल, अग्रसर, अग्रसर, परिक्रमा, परिक्रमा, प्रधानमंत्री, इसको क्या पढ़ेंगे प्रधानमंत्री। तो इसको जो है ना इस तरह से आप उच्चारण करके पढ़िएगा, यानी र पदेन वाले शब्द को। तो चलिए अब हम इसको जो है ना डायरेक्ट पढ़ना आपको सिखाते हैं। देखिए यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे क्रम, नहीं आएगा डायरेक्ट तो आप मन में उच्चारण करके इसको डायरेक्ट पढ़िएगा, ठीक है। ट्रक, वज्र, प्रण, ग्रास, ड्रिल, ग्रह, ग्रह, व्रत, ग्राफ, ड्रेस, चक्र, शुक्र, ट्राम, प्राण, ब्रश, वक्र, उम्र, ग्राम, अश्रु, हस्त्र, क्रीड़ा, ड्रम, आम्र, मद्रास, ड्रापर, प्रहरी, नम्रता, प्रचार, भ्रमण, प्रसाद, प्रणाम, प्रकृति, चंद्रमा, प्रसार, ड्राइवर, परिश्रम, अग्रज, प्रतिकूल, अग्रसर, परिक्रमा, प्रधानमंत्री। तो इस तरह से जो है ना र पदन की मात्रा वाले शब्द को जो है ना आप डायरेक्ट पढ़िएगा। तो चलिए अब हम आधे अक्षर वाले शब्द को जो है ना पढ़ना सीखते हैं। उससे पहले हम यहां पे सीखते हैं अक्षर का आधा रूप। क से ज्ञ तक जो है ना हम आपको बताएंगे कि उसका रूप कौन सा होता है आधा और किसका नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहां पे ये क्या है क। तो देखिए क का जो है ना आधा रूप इस तरह से होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से यहां तक ले आप समझ जाते हैं तो आप जो है ना
आधे अक्षर वाले जितने भी शब्द होगा उसको आप आसानी से पढ़ देंगे। ठीक है, देखिए यहां पे इस तरह से आधा क क, जहां पे भी आधा रहता है कोई अक्षर, वहां पे जो है ना केवल उस अक्षर का उच्चारण होता है। जैसे क क, क्या है ये, क्या है देखिए यहां पे इसमें दो अक्षरों का मेल से ये बनता है क। देखिए फर्स्ट आधा क, और इसमें अ का साउंड आता है तब जाकर ये पूरा बनता है क। अब क्या करना है, जहां पे आधा रहेगा वहां पे जो है ना आप अ का साउंड को हटा दीजिएगा, अ के साउंड का उच्चारण नहीं होगा, केवल होगा क क, यानी जल्दी उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पे आप ध्यान से देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए क का जो है ना, क का आधा रूप ये है क, ख का देखिए ये है ख, ख क्या है ख, इस तरह से रहेगा। ठीक है, ख ख, इस तरह से आप पहचान करते जाइएगा। इसको जो है ना अपने कॉपी में लिख करके अच्छे से पहचान कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहां पे देखिए ग, देखिए ग का आधा रूप देखिए किस तरह से होता है, ये है ग, ग केवल इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये क्या है, ग का आधा रूप है। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए घ, तो देखिए यहां पे घ का जो है ना आधा रूप इस तरह से होता है घ घ घ, देखिए इस तरह से है ना, इस तरह से घ का आधा रूप। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहां पे अंग, तो अंग का कोई आधा रूप नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए च, तो देखिए यहां पे च का जो है ना आधा रूप इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से होगा च का आधा रूप च च। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पे देखिए छ, तो बता दूं कि छ का कोई आधा रूप नहीं होता है। ठीक है, ज, देखिए यहां पे ज का आधा रूप जो है ना इस तरह का होता है, ये है। ठीक है, इस तरह का ज का आधा रूप। ठीक है, ये क्या है, ज का आधा रूप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं झ, देखिए झ का आधा रूप जो है ना ये है, क्या है, इस तरह का रहेगा और यहां पे इस तरह से रहेगा, ये क्या है, आधा झ झ। ठीक, चलिए यहां पे देखिए इया, तो इया का जो है ना इस तरह का आधा रूप होता है। ठीक है, यहां पे इस तरह से दिया गया है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पे देखिए ट, देखिए ट का जो रूप होता है ना ये होता है आधा ट ट, ये हलंत जिस अक्षर में लग जाता है इसको हलंत बोलते हैं, नीचे जो लगता है ना इस तरह से हलंत बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे आधा ट, यानी जिस अक्षर पे इस तरह से लगा रहेगा, जिसे मान लीजिए क में लगा रहेगा इस तरह से, ये बताए हैं पहले, ये वाला नहीं है, ये र पदेन है, ये क्या है, हलंत बोलते हैं, हल या हलंत बोलते हैं, जिस अक्षर में लगता है उस अक्षर को आधा कर देता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ट का आधा रूप नहीं होता है, इसमें जो है ना हलंत लग जाता है। ठीक है ना, तो क्या होगा ट ट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ठ, तो देखिए ध्यान रखिएगा यहां पे ठ का कोई आधा रूप नहीं होता है। यहां पे देखिए ड, तो ड का आधा रूप जो है ना इस तरह से होता है, यानी इसमें भी हलंत लगता है, ड ड में ड, ट के जैसा। ठीक है ना, ट में भी क्या है, हलंत है इस तरह से, और ड में भी हलंत है, ध्यान रखिएगा। ढ, तो ढ का कोई आधा रूप नहीं होता है। अणा, देखिए अणा का आधा रूप ये है, इस तरह से आधा रूप अणा का। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए त, तो देखिए त का आधा रूप जो है ना ये है, त का आधा रूप इस तरह से रहता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए थ, थ का आधा रूप देखिए ये है। ठीक है, इस तरह से रहेगा थ का आधा रूप। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए द का, तो द का भी देखिए यहां पे द में हलंत लगेगा, आधा रूप नहीं होगा, इस तरह से होगा, द में हलंत इस तरह से नीचे लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा आधा द। चलिए यहां पे देखिए ध, तो ध का आधा रूप देखिए ये है, किस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो क्या है आधा ध। न, देखिए न का आधा रूप देखिए ये है, इस तरह से रहेगा, न का आधा रूप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प, तो देखिए प का आधा रूप जो है ना इस तरह से रहेगा, इस तरह से। ठीक है,
हम शब्द जब पढ़ाएंगे ना आधे अक्षर वाला, उसमें पूरा क्लियर आपको कर देंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान से पहले देखिए, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए फ, तो फ का आधा रूप देखिए क्या है, य है। फ का रूप आधा इस तरह से रहेगा, फ आधा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए ब, तो ब का आधा रूप देखिए ये है, ब का आधा रूप ये है इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भ, तो भ का देखिए यहां पे आधा रूप इस तरह से है, क्या रहेगा, इस तरह से रहेगा भ का आधा रूप, ठीक है। चलिए म, तो म का आधा रूप देखिए ये है, इस तरह से रहेगा म का आधा रूप म, ठीक। चलिए यहां पे देखिए य, तो य का आधा रूप देखिए यहां पे ये है, ठीक है ना, इस तरह से रहेगा, ठीक है, य का आधा रूप, ठीक है। र, देखिए र का आधा रूप क्या होगा, इस तरह का रहेगा, इसको हम रेफ बोलते हैं, जो हम शुरू में इस क्लास के हम पढ़ाए थे रेफ की मात्रा वाला, इसको पढ़ेंगे र, र किस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। और ये जो है ना जिस अक्षर पे लिखा रहता है उस अक्षर पे उच्चारण नहीं होता है, उस अक्षर से पहले जो है ना जो अक्षर आएगा उस अक्षर के बाद जो है ना आधा र का उच्चारण होता है, जो हम बताए शुरू में क्लास में, ठीक है ना। चलिए ल, तो देखिए ल का आधा रूप ये है, इस तरह से ल का आधा रूप, ठीक है। व, तो व का आधा रूप देखिए क्या है, इस तरह से है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं श, तालव्य श, तो देखिए यहाँ पे तालव्य श है, ये जो है रूप इस तरह से है, केवल इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मूर्धन्य श, तो मूर्धन्य श का आधा रूप देखिए ये है, किस तरह से, बस इतना ही है, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे दंत स, तो दंत स का जो है ना आधा रूप ये है, ठीक है, इस तरह से देखिए आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ह, तो ह का आधा रूप देखिए ये है, हलंत रहेगा, क्या रहेगा, हलंत रहेगा, हल लिखा रहेगा और यहाँ पे हल इस तरह से रहेगा, तो क्या होगा ह, ठीक है। तो अब देख लिए आप यहाँ पे क से देखिए यहाँ पे क्षत्रज्ञ, इन तीनों का भी जो है ना आधा रूप नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप क से ज्ञ तक जिसका भी आधा रूप है वो लिखा गया है, किसके साथ हलंत लगा है उसको भी यहाँ पे लिखा गया है, किसका जो है ना आधा रूप नहीं होता है, इस सभी को यहाँ पे लिखा गया है। आप जो है ना अपने कॉपी में इसको लिख करके अच्छे तरीके से पहचान कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है ना आधे अक्षर वाले शब्द को जो है ना पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आधे अक्षर वाले शब्द को जो है ना पढ़ना सीखते हैं। देखिए यहां पे तो आधा थ, देखिए यहां पे बताए थे ना कि क से ज्ञ तक जितना भी आधा रूप है यहां पे आ गया ना, थ का आधा रूप आया है, फिर यहां पे य है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तथ्य। देखिए जहां पे भी आधा अक्षर रहेगा वहां पे जो है ना और रहित उच्चारण हो गया, यानी अ का साउंड नहीं आएगा, जल्दी उच्चारण हो जाएगा। तथ्य, तथय मत पढ़िएगा, तथय नहीं, तथ्य। थ जो है ना आधा रूप है उसका, तो वहां पे थ पे जो है ना जल्दी उच्चारण हो जाएगा, तथ्य। देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से वी आधा किसका रूप है, घ का, तो घ न, इसको क्या पढ़ेंगे, विघ्न, इसको विघन मत पढ़िएगा, विघ्न। घ पे देखिए जल्दी उच्चारण हो रहा है ना क्योंकि ये आधा है, विघ्न। देखिए यहाँ पे पु, और ये किसका रूप है, अण का आधा रूप है, और यहां पे क्या है, यह है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, पुण्य, यानी अण पे जल्दी उच्चारण होगा पुण्य, ठीक है, पुण्य, ठीक है। देखिए यहाँ पे श, ये क्या है, ब का जो है ना आधा रूप है, ब, द, इसको क्या पढ़ेंगे, शब्द, इसको शब्द मत पढ़िएगा, शब्द, ब, और देखिए यहाँ पे च का आधा रूप है तो च, फिर यहाँ पे चा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बच्चा, इसको बच्चा मत पढ़िएगा, बच्चा, ध्यान रखिएगा, बच्चा, बच्चा पढ़िएगा गलत हो जाएगा, बच्चा, ठीक। च म के ऊपर क्या है, ये देखिए बताइए क्या है, र का आधा रूप है, तो इस आधे रूप को हम क्या बोलते हैं, रेफ की मात्रा। तो इसका उच्चारण होगा जिस अक्षर पे लिखा रहेगा उसके साथ नहीं होगा, उससे पहले जो अक्षर लिखा है यहाँ पे च, तो च के बाद जो है ना आधा र का उच्चारण होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, चर्म। देखिए यहाँ पे सु, ये क्या है, ग, फिर यहाँ पे गा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, सुग्गा, इसको सुग्गा मत पढ़िए,
देखिए यहां पे पू आधा श, मूर्धन श का आधा रूप है, फिर यहां पे प, तो इसको क्या पढ़ेंगे? पुष्प। ये बताइए किसका आधा रूप है? व का, तो व या स, व्यास। इसको क्या पढ़ेंगे? व्यास। व पे जल्दी उच्चारण हो जाएगा, व्यास। देखिए यहां पे आधा प या स, इसको क्या पढ़ेंगे? प्यास। ल, देखिए यहां पे आधा ट में क्या है? हलंत है नीचे, तो ये आधा रूप है। फिर यहां पे टू, ट में बड़ी उ की मात्रा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? लट्टू। इसको लटटू मत पढ़िएगा, लट्टू। ये किसका आधा रूप है बताइए? ध का, तो ध या न, ध्यान पढ़ेंगे इसको। ग आधा न, फिर यहां पे ना, इसको क्या पढ़ेंगे? गन्ना। स आधा त, य, सत्य। स आधा, ये किसका रूप है बताइए? भ का आधा रूप है, भ, य, सभ्य। छ आधा ज, फिर यहां पे जा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? छज्जा। शु आधा ल, क, शुल्क। यू आधा द, ध, इसको क्या पढ़ेंगे? युद्ध। ये जो है ना आपको लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको कोई भी शब्द मिलता है द में इस तरह से, तो आपको लग रहा होगा कि यहां पे द पूरा है और ध जो है ना आधा है, ये गलत है। यहां पे जो है ना देखिए, यहां पे रूप आधा द होता है और पूरा जो है ना ध होता है। जब इसको एक साथ लिखा जाता है तो इस तरह से लिख दिया जाता है, ठीक है। तो लगता है कि आधा ध है और पूरा द है, गलत है ये, ठीक है। यहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए, क आधा द, फिर यहां पे दू, इसको क्या पढ़ेंगे? कद्दू। कद्दू मत पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए आप, म आधा ट, ठा, इसको क्या पढ़ेंगे? मट्ठा। अ आधा च, फिर यहां पे छा, इसको क्या पढ़ेंगे? अच्छा। बी आधा ल, ली, इसको क्या पढ़ेंगे? बिल्ली। भी आधा न, फिर यहां पे न, भिन्न। अ आधा न, फिर यहां पे न, अन्य। मृ आधा त, यु, मृत्यु। ब आधा ल, फिर यहां पे ला, इसको क्या पढ़ेंगे? बल्ला। प आधा त है इसमें, फिर यहां पे ता है। देखिए त में आधा त लिखना हो तो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। इस तरह से नहीं लिख करके ये इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो पर क्या है, त में जो है ना आधा त है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? पत्ता। अ आधा ब, फिर यहाँ पे बा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? अब्बा। देखिए यहाँ पे दी आधा ल, फिर यहाँ पे ली, दिल्ली। ग आधा त, फिर यहाँ पे ता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? गत्ता। भ वी आधा श, य, भविष्य। आधा ख या ल, ख्याल। प आधा त, फिर यहाँ पे ता, तो इसको क्या पढ़ेंगे एक साथ? पत्ता। अ थ के ऊपर क्या? रेफ की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे? अर्थ। अ आधा न, य, अन्य। आधा श या म, श्याम। देखिए यहां पे आधा व या, फिर यहां पे या म, इसको क्या पढ़ेंगे? व्यायाम। अ आधा व या स, अभ्यास। आ आधा श, च, य के ऊपर क्या है? रेफ की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे? आश्चर्य। अ आधा ध या य, अध्याय। प्र
आधा ख, या त, प्रख्यात, ज आधा न, म दी न, जन्मदिन। तो इस तरह से जो है आप आधे अक्षर वाले शब्द को जो है ना आप उच्चारण करके पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। जहां पे भी आपको आधे अक्षर लिखा हुआ रहेगा शब्द में, वहां पे जो है ना उस अक्षर को जल्दी उच्चारण कीजिएगा, यानी उसमें जो है ना अ का साउंड नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम इसको डायरेक्ट आपको पढ़ना सिखाते हैं। देखिए यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, तथ्य, विघ्न, पुण्य, शब्द, बच्चा, इसको बच्चा मत पढ़िएगा, ठीक है, चर्म, सुग्गा, पुष्प, व्यास, प्यास, लट्टू, ध्यान, गन्ना, सत्य, सभ्य, छजा, शुल्क, युद्ध, कद्दू, मट्ठा, अच्छा, बिल्ली, भिन्न, अन्न, ये क्या लिखा हुआ है, मृत्यु, बल्ला, पत्ता, अब्बा, दिल्ली, गत्ता, भविष्य, ख्याल, पत्ता, अर्थ, अन्य, श्याम, व्यायाम, अभ्यास, आश्चर्य, अध्याय, प्रख्यात, ये क्या लिखा है, जन्मदिन। तो इस तरह से जो है आप आधे अक्षर वाले शब्द को जो है ना आप डायरेक्ट पढ़िएगा। तो चलिए अब हम यहां पे जो है ना हिंदी के कुछ कठिन शब्द दिया गया है, इसी के जो है ना आपको हम पढ़ना सिखाएंगे, यानी हिंदी के कठिन शब्द। और इसको पढ़ाने के बाद जो है ना इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको पढ़ने में काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, ठीक है। वो जो है ना सभी इस क्लास में जो है ना ये खत्म कर देने वाला है, ठीक है ना। देखिए यहां पे रा, आदा, श, ट्री, य, तो इसको क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय, ज, आधा न, म, दी, न, जन्मदिन, आधा व, य, आधा क, फिर यहां पे ती, तो इसको क्या पढ़ेंगे, व्यक्ति, आधा स, वा, आधा स, फिर यहां पे आधा थ, य, इसको क्या पढ़ेंगे, स्वास्थ्य। देखिए इसको ध्यान से पढ़िए ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आता है तो आप इसको आसानी से लिख पाइएगा। तो पढ़ना और लिखना दोनों साथ साथ में जो है ना आप सीखते जाइए, ठीक है। प्र, सी, आधा द, फिर यहां पे ध, तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्रसिद्ध। देखिए ये जो है ना आपको लिखा हुआ इस तरह से मिलेगा, ठीक है, सी, द में इस तरह से आपको लिखा हुआ रहेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध, यहां पे आधा ध नहीं होता है, द आधा होता है इस तरह से, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए श्रेय, आधा श, थ, ता, श्रेष्ठता, ठीक। देखिए यहां पे रा, आधा श, ट्र, वा, द, इसको क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद, अ, आधा द, य, छ, अध्यक्ष, मु, आधा ख, य, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रय, देखिए प्रय, आधा क, फिर यहां पे ट में छोटी की मात्रा तो टी, स, प्रैक्टिस, रा, आधा श, ट्र, प, ती, राष्ट्रपति, वी, आधा द, या, थी में रेफ की मात्रा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, विद्यार्थी। देखिए ये जो है ना लिखा हुआ आपको इस तरह से मिलेगा, विद्यार्थी, ध्यान रखिएगा, आधा द,
और य को एक साथ लिख दिया जाता है तो इस तरह से बन जाता है द्य, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पे देखिए आप, उ प आधा स थी, थ में छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे त, उपस्थित, आधा स व आधा च, छ ता, स्वच्छता, आधा स ते श न, इसको क्या पढ़ेंगे, स्टेशन, ठीक है। स्टेशन मत पढ़िएगा। देखिए जब आधा स रहेगा दंत स वाला शुरू में, तो उसके बाद जो अक्षर पे जो मात्रा रहता है ना उसी का उच्चारण करते हैं। जैसे यहां पे देखिए, इसको क्या पढ़िएगा, स्थान, स्थान नहीं स्थान पढ़ेंगे, आधा स, और इसके बाद क्या आया है, आ की मात्रा है तो यहां पे आ का साउंड निकलेगा, स्थान, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, स्टेशन और स्थान, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पे मातृभूमि, मातृभूमि, प्रतिबंध, प्रतिबंध, प्रति आधा द, वन आधा द वी, प्रतिद्वंद्वी। देखिए ये जो है ना आपको लिखा हुआ इस तरह से मिलेगा, प्रतिद्वंद्वी। देखिए यहां पे आधा व आपको लग रहा होगा, नहीं ये पूरा व है, आधा द होता है, आधा द और व। जब इसको एक साथ लिखा जाता है ना तो इस तरह से लिख दिया जाता है द्व, ठीक है। इस तरह से यहां पे देखिए लिखा गया शब्द में, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, ये जो है ना थोड़ा कठिन है, आप इसको अच्छे से पढ़ने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा और लिखने का भी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अ, नु, प, आधा स, फिर यहाँ पे थी, तो क्या होगा, अनुपस्थि। यहां पे देखिए त छूट गया है तो क्या होगा, अनुपस्थित, ठीक। चलिए यहां पे देखिए ध आधा न, य वा द, धन्यवाद, दे श भ आधा क, फिर यहाँ पे ती, तो देशभक्ति पढ़ेंगे इसको, ठीक है। व आधा क, त आधा व य, वक्तव्य, ठीक है। परिणाम आधा स, व रूप, परिणाम स्वरूप, श आधा क, ती, शाली, शक्तिशाली, अ थ के ऊपर रेफ की मात्रा, शा आधा स, त्र, अर्थशास्त्र, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, मा ग के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे द, श के ऊपर रेफ की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो मार्गदर्शन, आ आधा श, च य के ऊपर रेफ की मात्रा, च की त, आश्चर्यचकित, वि आधा श व, वि आधा द, या ल य, विश्वविद्यालय, आतंकवादी, आतंकवादी। तो इस तरह से जो है आप हिंदी के कठिन शब्द को जो है ना, या बड़े से बड़े शब्द को जो है आप उच्चारण करके पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए अब हम जो है ना इसको डायरेक्ट आपको पढ़ना सिखाते हैं। यहां पे राष्ट्रीय, जन्मदिन, व्यक्ति, स्वास्थ्य, प्रसिद्ध, श्रेष्ठता, राष्ट्रवाद, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रैक्टिस, राष्ट्रपति, विद्यार्थी, उपस्थित, स्वच्छता, स्टेशन, मातृभूमि, प्रतिबंध, प्रतिद्वंद्वी, अनुपस्थित, यहां पे तो छूटा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, धन्यवाद, देशभक्ति, वक्तव्य, परिणाम स्वरूप, शक्तिशाली, अर्थशास्त्र, वैज्ञानिक, मार्गदर्शन, आश्चर्यचकित, विश्वविद्यालय,
आतंकवादी। तो इस तरह से जो है आप कठिन से कठिन शब्द को जो है ना आप बिना उच्चारण किए डायरेक्ट पढ़िएगा। और भी बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, बड़े से बड़े शब्द हिंदी के और कठिन से कठिन, तो उसको बस ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ पे आधा अक्षर है, बस उसको पढ़ते जाइएगा। यानी आज के इस क्लास को कंप्लीट अच्छे से कर देंगे तो आपको पूरा पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बस इतना ही। यदि आप अच्छे से हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो एक बार और इस क्लास को जो है ना आप शुरू से लेकर अंत तक अच्छे तरीके से रिपीट कर लीजिए, यानी दोबारा पढ़ लीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से जितने भी इस क्लास में बताया गया है वो जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ना आ जाए। आपको कहीं पे भी मिलता है बड़े से बड़े शब्द या छोटे से छोटे या कठिन से कठिन हिंदी के शब्द जो है ना, तो उसको आप आसानी से चुटकी बजाकर, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप पढ़ना सीख जाइएगा या उसको पढ़ दीजिएगा, ठीक है ना। और आप जो है ना इस क्लास को अपने कॉपी में लिख करके उसको बार बार पढ़ करके याद कीजिएगा, और साथ में जो कठिन शब्द लगेगा या बड़ा होगा या छोटा होगा जो भी है, उसको जो है ना आप लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और आप जो है ना इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस क्लास के माध्यम से हिंदी के आधे अक्षर वाले शब्द को जो है ना पढ़ना लिखना दोनों सीख लें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।